हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। फ्रेंड्स, हाल ही में एसएससी की तरफ से कुछ बहुत ही बड़े अपडेट्स आए हैं जिनके बारे में इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। हालांकि आपको इन अपडेट्स के बारे में पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी काफी सारे लोग के डाउट्स आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, डीएम्स आ रहे थे। तो फाइनली मैंने सोचा क्यों ना इन सभी अपडेट्स को एक बार डिटेल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कल इसके रिगार्डिंग आपके लिए वीडियो नहीं लेकर आ पाया क्योंकि आपको पता ही होगा एसएससी एमटीएस वालों को 3.5 घंटे का सुपर फास्ट मैराथन प्रोवाइड किया था, तो उसमें शेड्यूल बिजी था। और मेरी तरफ से भी एक दो आपके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो उनको भी ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, एसएससी की तरफ से गुड अपडेट भी है, यानी कि जिसको सुनकर दिल खुश हो गया है, और कुछ बैड अपडेट भी है। तो सबसे पहले बैड अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा, हर साल एसएससी के थ्रू सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के अंडर 5 डिफरेंट 12 बेस्ड पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है, जिसमें से एक हमारी एलडीसी की पोस्ट होती है, साथ ही पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट होती है। और एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल वैकेंसी में से एक है। अब फ्रेंड्स, इस वैकेंसी में एक बड़ा बदलाव किया गया है। सीएचएसएल के थ्रू निकलने वाली 2 सबसे बेस्ट पोस्ट, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। बदलाव क्या किया गया है मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन एक बार आप एसएससी सीएचएसएल 2020 वैकेंसीज की डिटेल के ऊपर नजर डालिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पोस्ट कितनी इंपॉर्टेंट थी और सबसे ज्यादा वैकेंसी सीएचएसएल के अंदर इन्हीं दोनों पोस्ट के ऊपर निकलती थी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहां पर है पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट। 2020 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सीएचएसएल के थ्रू 4726 निकली थी, और दोनों ही पोस्ट के ऊपर 3181 वैकेंसी थी। मतलब एसएससी सीएचएसएल के थ्रू सबसे ज्यादा वैकेंसीज इन्हीं दोनों पोस्ट के ऊपर निकलती थी। लेकिन अब से आपको सीएचएसएल के अंदर पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट देखने को नहीं मिलेगी। ये दोनों पोस्ट इससे बाहर निकलने जा रही हैं। अब सीएचएसएल के थ्रू जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकला करेंगी वो लगभग 1500 या फिर 1550 के आसपास ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर दिया गया है वो बैचलर डिग्री पास कर दिया गया है। अब तक 12 बेस्ड अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब बैचलर डिग्री आपको पास होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर पाओगे। क्लियर है? और फ्रेंड्स, ये जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है ना, वो 17 जून के द गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर पब्लिश की गई है। आपको डिटेल से दिखाता हूं। जब आप इसमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहां पर आपको पोस्ट और इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर एज लिमिट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। देखिए, पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट है, ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है, और ये 2400 ग्रेड पे वाली एक जॉब है, यानी कि पहले से ये हायर लेवल की पोस्ट मानी जाती है। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम देखिए क्या कर दिया गया है, बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि कम से कम आपने कोई बैचलर डिग्री पास कर रखी हो, तब आप पोस्टल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर पाओगे। एज लिमिट 18 से 27 ही रहेगी। कब से कब तक कैलकुलेट होगी, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा इस पोस्ट के लिए तभी आपको पता चलेगा। साथ ही शॉर्टिंग असिस्टेंट की ये पोस्ट है, इसके लिए भी कम से कम आपने बैचलर डिग्री पास की हो तभी आप अप्लाई कर पाओगे। अब काफी सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि अब से ये पोस्ट सीजीएल के अंडर निकला करेगी। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि ये पोस्ट सीजीएल के अंडर निकला करेंगी, या तो एसएससी इनको अलग से रिक्रूट करेगा, यानी कि एसएससी के थ्रू पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट अलग से निकलेगी, या फिर जरूरी नहीं है कि एसएससी ही इन पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराए, या फिर हो सकता है कि सीजीएल के अंदर इनको ऐड कर दिया जाए। तो अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, ये कहा नहीं जा सकते कि सीजीएल के थ्रू निकलेगी या फिर किसके थ्रू। लेकिन हाँ, इतना क्लियर है कि अब सीएचएसएल के अंडर पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी नहीं निकला करेंगी। क्लियर है? यानी कि अब सीएचएसएल के थ्रू केवल 1500 के आसपास ही पोस्ट हमें वैकेंसीज हमें देखने को मिलेगी, जिसमें से एलडीसी की पोस्ट होगी, शॉर्टिंग जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट होगी, साथ ही डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट होगी। 1550 के आसपास वैकेंसीज होंगी। तो अपने आप में बहुत बड़ी बैड न्यूज है यार। 12th पास वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज काफी कम हो गई है यहां पर। फ्रेंड्स, ये जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है वो 17 जून को द गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर पब्लिश की गई है। वो कंप्लीट नोटिफिकेशन पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। आप वहां से डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए फाइनली बात कर लेते हैं सेकंड गुड अपडेट के बारे में, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि फाइनली कल एसएससी ने सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज
एस्पिरेंट के लिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाला है। तो इस नोटिफिकेशन में सबसे बड़ी चीज जो है वो है ये 70,000 एडिशनल वैकेंसीज एसएससी के थ्रू भरी जाने वाली है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट की थी कि आने वाले 1.5 साल के अंदर 10 लाख वैकेंसीज निकाली जाएंगी। तो ये उसी का ही एक हिस्सा है। एसएससी के थ्रू 70,000 एडिशनल वैकेंसीज निकाली जाने वाली है बहुत ही जल्द। एडिशनल ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एसएससी के थ्रू फिलहाल वैकेंसीज चल रही हैं वो तो चलती ही रहेंगी और एसएससी ने उन वैकेंसीज का सिलेक्शन प्रोसीजर भी फास्ट करने की बात कही है और ये एसएससी के थ्रू 70,000 एडिशनल नई वैकेंसीज निकाली जाएंगी। आगे देखिए, नोटिस ऑफ स्पेसिफिक एग्जामिनेशन विल बी अपलोडेड ऑन इट्स वेबसाइट इन ड्यू कोर्स। यानी कि इन वैकेंसीज के लिए एग्जाम जो होंगे, कौन कौन सी पोस्ट इनके अंडर होंगी, कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, किस एग्जाम के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रहेंगी, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है जल्दी ही एसएससी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपडेट कर देगा। यानी कि आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी नई पोस्ट एसएससी के थ्रू निकल रही है, किस पोस्ट के अंडर कितनी वैकेंसीज हैं, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, पूरी डिटेल आने वाली है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है यार, एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट जॉब क्राइसिस चल रहा था, अब उम्मीद है कि क्राइसिस खत्म हो जाए तो भाई सभी लोग एक्टिव हो जाए। जिन लोगों ने पोस्ट दे रखा था ना प्रिपरेशन को, अब थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ धुआंधार प्रिपरेशन करनी शुरू कर दीजिए क्योंकि बहुत ही जल्द 70,000 एडिशनल वैकेंसीज एसएससी के थ्रू भरी जाने वाली हैं और डिफरेंट पोस्ट के लिए रहेंगी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर ये सभी वैकेंसीज निकलने वाली है। इसके रिगार्डिंग अभी इससे 2 दिन पहले एक अपडेट आ गया था, दिखा देता हूं आपको। कल यार वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला क्योंकि मैराथन आपको प्रोवाइड किया है। ये देखिए, पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के थ्रू एक नोटिस डाला गया था ट्विटर हैंडल के ऊपर। देखिए, more employment opportunity in government of India as SSC to soon complete process of issuance of appointment letters for 15,247, यानी कि 15,247 कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर देने का प्रोसेस चला रखा है एसएससी ने। जल्द ही 15,247 को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा, यानी कि ये सिलेक्टेड कैंडिडेट है। फिर एक और अपडेट था पीआईबी का, furthermore 42,000 appointments to be completed before दिसंबर 2022, यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर फास्ट किया जाएगा और आने 42,000 और अपॉइंटमेंट्स की जाएंगी। यानी कि फिलहाल जो वैकेंसीज निकली हुई है, जिनके एग्जाम वगैरह हो रही हैं, फिर हो चुके हैं, उनका कुछ स्टेजेस बची हुई है, उनको कंप्लीट करा के उनकी भी जल्दी अपॉइंटमेंट की जाएंगी। साथ ही नीचे लिखा हुआ है #SSC हैज ड्रॉन अप प्लान टू फर्दर फिल अप 67,768 वैकेंसीज फॉर इट्स फोर्थकमिंग एग्जामिनेशन इमीडिएटली। यानी कि वही बात है 70,000 वाली, पीआईबी ने पहले अनाउंस कर दिया था कि 67,768 वैकेंसीज भरी जाएंगी, प्लान कर रखी है एसएससी ने। तो यार अपने आप में बहुत बड़ी गुड न्यूज है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। हालांकि एसएससी सीएचएसएल वालों के लिए एक बैड न्यूज आई है कि पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट का एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री कर दिया गया है, लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं यार। बस यही कहूंगा कि जितने भी लोग 12th पास करते हैं एकदम गवर्नमेंट की तरफ मत भागना शुरू कर दीजिए कि 12th पास कर लिए, इस पोस्ट के लिए मैं तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, भाड़ में जाओ ग्रेजुएशन। 12th पास करने के बाद तुरंत ग्रेजुएशन के ऊपर फोकस करो। देखिए फ्रेंड्स, आपने 12th पास कर लिया तो अपने आप को पढ़ा लिखा मत मानिए। इंडिया के अंदर 12th पास आजकल पढ़ा लिखा नहीं माना जाता, ग्रेजुएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बैचलर आर्ट करो, बीए करो, बीएससी करो, बैचलर डिग्री होना ही चाहिए। तो यार ये ड्रॉप देने की मत सोचा करो कि यार 1 साल ग्रेजुएशन को ड्रॉप दे देता हूं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेता हूं, हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। 12th होने के साथ ही बैचलर डिग्री शुरू कर दीजिए और उसी के साथ साथ हल्की हल्की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें आपको देखने को आगे बहुत ज्यादा मिलेंगी। और वैसे भी ग्रेजुएशन बेस्ड वैकेंसी ज्यादा निकलती है इंडिया के अंदर, ये एनालिसिस मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, ठीक है। तो हालांकि 12th वालों के लिए वैकेंसी है, 1500-1600 वैकेंसी है, मेहनत करिएगा, आप उठा लोगे। एलडीसी की पोस्ट अच्छी होती है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट अच्छी है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट अच्छी है। तो जल्दी ही सीजीएल की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी 2022 के एंड से पहले। सीएचएसएल भी देखने को मिल जाएगी, सीपीओ तो आई रही है अगस्त में। तो यार अब टाइम है प्रिपरेशन करने का, अब फ्री बैठने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मेरी अनाउंसमेंट आपके लिए यही थी, एक तो कि 30 जून जो आ रहा है
उसमें एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम वालों एग्जाम जिनका है उनके लिए एक और जबरदस्त मैराथन आ रही है, जिसमें हम जीएस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिनसे रिलेटेड 99% चांसेस है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन हमने एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिल जाए। हमारी पूरी कोशिश है कि कम से कम जीएस के अंदर आप एमटीएस के एग्जाम में 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करके आ जाओ। और साथ ही दूसरी अनाउंसमेंट ये थी कि वे टू सक्सेस की जो करंट अफेयर की नंबर 1 बुक है, ईयरली बुक है, पूरे साल की जो बुक है, इसका सेकंड एडिशन लॉन्च हो चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट परचेज कर लीजिए। और इस बुक के अंदर ऑब्वियसली कई बार बता चुका हूं, कुछ ऐसा है जो कि आपने कभी भी किसी भी करंट अफेयर की बुक के अंदर नहीं देखा होगा। तो करंट अफेयर के रिलेटेड एग्जाम में 7 से 8 से 10-12 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलते हैं, तो करंट अफेयर के ऊपर भी पकड़ बना लीजिए। तो पूरे साल का करंट अफेयर इसके अंदर कवर्ड है, देख लीजिएगा। कई तरीके से हमने इसके अंदर कवर किया हुआ है। एक तो थ्योरेटिकल है इमेजेस के साथ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, क्योंकि रटना नहीं है यार, समझना है। साथ ही 600-700 के आसपास पूरे साल के ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर मिल जाएंगे। साथ ही टॉपिक वाइज भी पूरा मेंशन हमने इसके अंदर करंट अफेयर कर रखा है, और बहुत ही जबरदस्त बुक आपके लिए रेडी की है। और हाँ, इतना ही नहीं यार, आप लोगों के लिए ये जो वे टू सक्सेस की 2 जनरल अवेयरनेस की बुक है और ये करंट अफेयर की बुक है, इन तीनों का कॉम्बो भी हमने क्रिएट कर दिया। यानी कि अगर आप फ्लिपकार्ट से तीनों बुक को एक साथ परचेज करते हो, आपको डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो तीनों का भी एक साथ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। एक गुड न्यूज थी, एक बैड न्यूज थी। मेरे हिसाब से बैड न्यूज को गुड न्यूज ने कवर कर लिया होगा, क्योंकि गुड न्यूज कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। ठीक है, तो भाई तैयारी में कमी नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी ढील मत छोड़िएगा। अगर आपने ज्यादा ढील दी तो पतंग कटने के चांसेस है, ठीक है, तो पतंग कटने मत दीजिएगा। तो चलिए, अपडेट पसंद आया लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।